अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, आपके फॉर्मूलाज भी रिवाइज होंगे, आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे और आपकी अल्टीमेटली इस आधे घंटे के अंदर अंदर तैयारी भी हो जाएगी। सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली और इसे अच्छे से समझ, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, उससे आप ही का बेनिफिट होगा, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्वेश्चन के साथ ही रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके जी, तो पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, फाइंड इट्स रेडियस। तो आपको पता है एक होता है हमारे पास स्फीयर, एक होता है हमारे पास हेमिस्फीयर। स्फीयर हमारा सॉलिड होता है, हेमिस्फीयर जैसे सॉलिड होता है। मतलब जैसे आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है, उसको आपने स्फीयर माना, उसको बीच में से काटा, वो हमारे पास हो गया हेमिस्फीयर। तो इसका आपके पास पूरे सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है, जब हम एक बॉल को ले रहे हैं उस बॉल के बेस को छोड़ दो और बिल्कुल साइड वाले पार्ट को आपने अगर पेंट करना है तो वो होता है कर्व सरफेस एरिया, और अगर आपने बेस को भी इंक्लूड कर लिया तो वो हमारे पास बनता है टोटल सरफेस एरिया। मेरे पास एक डस्टर है, तो डस्टर का अगर मैंने सिर्फ इस साइड वाला पोर्शन लिया तो वो मेरे पास हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हेयरएज अगर मैं टॉप और बॉटम भी ले लूंगी तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, व्हेयरएज टोटल सरफेस एरिया का क्या होगा, तब आपने बेस को भी इंक्लूड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया प्लस साथ में इसका दैट इज पाई आर स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो आई होप आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर का डिफरेंस पता चल गया होगा। हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे ही डिस्कशन करेंगे ताकि आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। तो जो हमारे पास स्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, व्हेयरएज जो हेमिस्फीयर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर टोटल सरफेस एरिया ले तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास स्फीयर होता है, उसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। जो हेमिस्फीयर होता है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, ये हमारे पास स्फीयर है, ये इनकी वॉल्यूम्स है। तो अब आई होप आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम समझ आ गया। वॉल्यूम में से होता क्या है जल्दी बताओ। वॉल्यूम होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर कितना मास भरा हुआ है, या उसके अंदर कितना अमाउंट है किसी चीज का। ये पूरी चीज जो होती है वो हमारे अंदर कितना, उसके अंदर कोई चीज डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बाउल है, उसमें मैं कितना पानी भर सकती हूँ, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। हम आपको वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब क्लियर होंगे। अब हम जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया। तो हमारे को गिवन है एक स्फीयर है, उसकी जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है इसका रेडियस। तो चल 4 पाई और 4 पाई तो कटेगा, यहाँ पे एक साइड पे लेके आओगे कट जाएंगे। यहाँ पे है आर क्यूब, यहाँ पे है आर स्क्वायर, तो ये पूरा आर स्क्वायर इसके आर क्यूब का कट जाएगा और एक आर बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगर आपको कैलकुलेशन समझ आएगी लो, तो 4/3 पाई इंटू आर इज इक्वल टू 4 पाई आर इंटू आर। अब हम एक आर को एक साइड रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 आर है, तो एक आर को मैंने इधर रखा, बाकी सारी चीजों को उधर शिफ्ट कर दिया। तो 4 इंटू पाई इंटू आर। अब ये चीज ऊपर थी तो इज इक्वल टू के बाद ये चीज नीचे जाती है कि यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में ना इज इक्वल टू के इस साइड आती है चीज डिवाइड में चली जाएगी। ये चीज डिवाइड में नहीं, ये चीज मल्टीप्लाई में चलेगी। लो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एज इट इज रखा, यहाँ पे एक आर इस साइड रखा और बाकी सारी चीजों को हम इधर ले। तो यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा, पाई भी नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 आर नीचे आ जाएगा। अब इन सबको आप कट कर सकते हो, सिर्फ 3 बच जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा था 3 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। दोबारा से स्फीयर का क्वेश्चन आ गया है। अगर आपको समझ आया पहला क्वेश्चन, जल्दी से इस वीडियो को थम्स अप कर दो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जूनियर्स, ये चीज तो आपको पता होगी कि स्फीयर की हमारे पास वॉल्यूम क्या थी 4 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या थी 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर क्या होता है बॉल की तरह,
ये आपका सेकंड स्फीयर है। इसका रेडियस अगर r था तो इसका रेडियस 2r कर दिया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, ये इसका रेडियस कर दिया 2r। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट स्फीयर टू द सेकंड स्फीयर? तो रेशियो हमने आपको बतानी है सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी? इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, राइट? तो ये दोनों कट गए, यहाँ पे ऊपर क्या बचा? r स्क्वायर अपॉन ये क्या बचा? 4r स्क्वायर। r स्क्वायर और r स्क्वायर पे कट गया, आंसर आ गया 1:4। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन में हम एक और चीज की रेशियो निकाल सकते हैं, दैट इज ऑन द वॉल्यूम्स। वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 4/3 पाई r क्यूब अपॉन इसकी वॉल्यूम क्या आएगी? 4/3 पाई 2r का क्यूब, ठीक है, 2r का होल क्यूब। ये तो पूरा कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा r क्यूब अपॉन 8r क्यूब। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1:8। इज दिस क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था, एक स्फीयर था, इसका रेडियस r था, दूसरा स्फीयर वही है, बस रेडियस उसका डबल कर दिया, वैल्यूज हमने फॉर्मूलाज में पुट करी और हमने आंसर निकाला, रेशियो निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक डोम है, डोम है बिल्डिंग का, जैसे ताजमहल का भी डोम बना हुआ है, तो ये डोम है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। इसको हमने ना पेंट करना है। तो ये जो डोम बना हुआ बिल्डिंग का, इस डोम को हमने पेंट करना है। तो क्या हम इसके बेस को पेंट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं, हम सिर्फ किसको पेंट करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया को ही लेकर चलेंगे। यहाँ पे तो हमने बोला है डोम है, उसको हमने पेंट करना है, तो ऑब्वियसली कर्व्ड सरफेस एरिया को ही आप पेंट कर रहे हो। सो अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे इस क्वेश्चन में दे रखा है a dome of the building is in the form of a hemisphere, its diameter is 126 सेंटीमीटर। यूनिट्स को अंडरलाइन कर दिया करो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹10। तो सबसे पहले आपको पता चल गया सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और जब मैं यहाँ से आ जाती हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ से आ जाती हूँ तो मैं डिवाइड करती हूँ, किससे? 100 से। तो मुझे सेंटीमीटर से मीटर में जाना, सो आई विल बी डिवाइडिंग बाय 100। आंसर आ जाएगा 1.26 मीटर। तो 1.26 मीटर सब आपके पास आ गया इसका डायमीटर हमारे पास आ गया 1.26 मीटर्स। रेडियस हम निकाल लेंगे 1.26 का हाफ करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.63 हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो अब हमें ये चीज पता लग गई है कि जो रेडियस है वो कितना है? 0.63 मीटर्स। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या था? 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.63 मल्टीप्लाई बाय 0.63। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2.4925 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए इट कॉस्ट अराउंड 10 रुपीज, तो 2.49 मीटर स्क्वायर के लिए विल बी कॉस्ट अराउंड, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, 2.49 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 24.9 रुपीज। तो ये हमारा आंसर था। तो उन्होंने बोला एक डोम है बिल्डिंग का, उसका रेडियस सेंटीमीटर में, डायमीटर सेंटीमीटर में गिवन था। हमने सबसे पहले उस डायमीटर को किसने कन्वर्ट किया? रेडियस के अंदर। रेडियस आंसर आ गया 63 सेंटीमीटर। लेकिन बाद में उन्होंने पूछा था मीटर्स के अंदर, तो हमने उसको कन्वर्ट किया मीटर्स में, वो हमारा ये आंसर आया। फिर उसका कर्व सरफेस एरिया निकाला। फिर उन्होंने बोला 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट इतनी है, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितनी आएगी, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस वाज द फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, कैलकुलेशन समझ आई होगी। हर चीज आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कैलकुलेशंस तो आप भी कर लोगे, वो तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कब हमने कर्व सरफेस एरिया लेना है, कब हमने टोटल सरफेस एरिया लेना है, स्पेशली इन द केस ऑफ हेमिस्फीयर्स। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। तो कोन को अंडरलाइन करेंगे। उन्होंने बोला है हमारे पास एक कोन की तरह डोम है, उसको हमने पेंट करना है, तो ऑब्वियसली इसका भी हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है हमारे पास पाई आर एल। कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? पाई आर एल प्लस इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? पाई आर दोनों में से कॉमन, अंदर क्या बचा? एल प्लस आर। तो यहाँ पे आना था एल।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एल। अब ये कैसे आया, देखो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का सरफेस एरिया, उनको जब हमने सॉल्व किया तो पाई आर दोनों में से कॉमन आया, यहाँ बचा एल, यहाँ बचा आर, तो ये बन गया इसका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम होती है इसकी 1/3 pi r square h. So this is the volume. I hope you can formulas clear है। A dome was in the form of a cone has cost of painting 1 meter square to be 40. तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए उन्होंने बोला कि 40 रुपीज लग रहे हैं, और टोटल पैसे उन्होंने बताए हैं कि 4000 रुपीज लग गए हैं। टोटल पैसे 4000 लग गए हैं, तो हमें पता लगेगा कि अगर 40 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर के लिए है तो 4000 रुपीज कितने मीटर स्क्वायर के लिए होगा। हम क्या कर देंगे, 4000 को 40 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि जब हमें किसी चीज का पैरामीटर पता होता है हम दूसरे का पैरामीटर निकाल लेते हैं, उसको जस्ट डिवाइड करके। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। मतलब मेरे पास जो कोन था इसका कर्व सरफेस एरिया कितना था, 100 मीटर स्क्वायर। तो पहले का तो आंसर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन करना है, हमने वॉल्यूम निकालनी है। तो हमारे को पता लग गया कि जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। तो ये चीज हमारे को मिल गई है। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर। जब हमारे पास सब कुछ है पर हमारे पास हाइट नहीं है, तो अब इस हाइट को कैसे कैलकुलेट करें, जल्दी बताओ। हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास पाई आर एल है, कि है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने पुट करी 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 1 इंटू एल, मुझे अभी नहीं पता। तो मैं इस क्वेश्चन सबसे पहले एल निकालूंगी। एल आ जाएगा मेरे पास, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, दैट इज इक्वल्स टू 100 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। एल को हमारे पास जब इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 31.81 सेंटीमीटर्स। तो एल की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि जो हमारे पास एक कोन होता है उसमें हमारे पास एक होता है रेडियस, एक होती है हमारे पास हाइट, एक होती है हमारे पास स्लांट हाइट। तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, तो h हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको L तक समझ आ गया है आई गेस। अब हम क्या करते हैं, h की वैल्यू निकालते हैं। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और h की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट्स सॉल्व। तो हमारे पास क्या आएगा, x² + r² इज इक्वल्स टू l²। x² की हमें वैल्यू नहीं पता, r हमें पता है 1 का स्क्वायर, l हमें पता है, भी निकाला है 31.81 का स्क्वायर। तो x² इज इक्वल्स टू 31.81 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h की वैल्यू आ जाएगी √10.8। तो h हमारे पास आ जाएगा 31.7। तो h की वैल्यू आ जाएगी 31.7 सेंटीमीटर्स। तो अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 31.7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो h हमारा हमने कैसे निकाला है वो आपको समझ आ गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 333 तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 33.27 मीटर क्यूब। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ आया होगा। बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ज्यादा थी, आई अंडरस्टैंड। बट ये क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कैसे भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेशियो, दो स्फीयर है उनकी वॉल्यूम का रेशियो है 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो सबसे पहले वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3/4/3 पाई आर 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू रेशियो है 64/27। ये तो पूरा कट गया, सिर्फ क्या बचा, r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब, क्योंकि रेडियस तो दोनों के अलग है, तभी तो वॉल्यूम अलग आई है। बाकी तो पैरामीटर्स तो वैसे ही कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है दोनों में, पाई भी दोनों में वैल्यू कांस्टेंट है, बस रेडियस अलग होगा तभी दोनों की वॉल्यूम्स भी अलग आई है। तभी मैंने यहाँ पे r1 और यहाँ पे r2 लिया। अब जब ये क्यूब यहाँ पे जाएगा तो वो बन जाएगा क्यूब रूट। तो 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का, ये किसका क्यूब रूट है, 3 का। तो r1/r2 की रेशियो आ गई 4/3। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, r1 इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स r2। इज दिस क्लियर? तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। हम इनकी सरफेस एरिया निकालेंगे 4πr1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर। तो पूरा फिर से कटिंग होगी, कांस्टेंट है। r1 की वैल्यू मैंने क्या डालनी है, 4/3 r2 का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या आएगा, r2 का स्क्वायर। 3 नीचे आ जाएगा तो 16/9 r2 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। कट के आंसर आ गया 16:9। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।
था ना, जब हमने इनका रिलेशन निकाला तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, R2 के साथ R2 कट गया, फिर हमने इसको यहाँ पे सॉल्व करके इसकी सरफेस एरिया की रेशियोज निकाली। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, काफी इंपॉर्टेंट भी था, तो आपका ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है कि जो 3 स्फीयर्स हैं, 3 छोटे-छोटे स्फीयर्स हैं, उन्होंने मेल्ट करा और उन्होंने एक बड़ा स्फीयर बनाया, उसकी जल्दी से मुझे रेडियस बता दो। तो आपको पता है जो 3 स्फीयर्स थे उन्होंने जैसे मेल्ट किया एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, तो इस स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी, जो इसका मास की कॉन्स्टेंसी होगी, वो क्या होगी 3 स्फीयर्स के बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 3 × 4/3 पाई r क्यूब ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब ऑफ बिगर स्फीयर। तो ये तो हमारा साथ साथ कट गया, अगर इनको एक साइड पे लेके जाओगे तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे स्मॉल का हमारे को रेडियस दे रखा है 3, तो 3 × 3 × 3 × 3 इज इक्वल्स टू r का क्यूब। जब इसको आप क्यूब को इधर लेके जाओगे तो ये बनेगा, इसका बनेगा क्यूब रूट में से 3 आ जाएंगे बाहर, अंदर बच जाएगा 3 इज इक्वल्स टू r। 3 × √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.732। √3 और √2 की वैल्यू तो वैसे ही आप कर लेना 1.414 एंड 1.732। 1.73 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा बिगर स्फीयर का रेडियस। तो छोटे स्फीयर से बिगर स्फीयर बनाए तो उन्होंने उसकी वॉल्यूम ही तो कंटेन करी, तो दोनों वॉल्यूम्स को हमने इक्वेट कर दिया। छोटे का सब कुछ हमें गिवन ही था, 3 थे तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारे पास यहाँ पे बड़े वाले की वॉल्यूम होगी, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 921.519 सेंटीमीटर हमारे पास बढ़ेगा रेडियस आ जाएगा। तो लास्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, उन्होंने बोलते 3, 4, 5 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट्स है। उन्होंने क्या बोला 4 सेंटीमीटर से हमने इसको रोटेट कर दिया। तो जब आप इसे रोटेट करोगे तो कुछ ऐसी शेप में आ जाएगा, हमारे पास क्या बन गया कोन बन गया। बिल्कुल, कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये हमें निकालनी है ना। तो यहाँ पे 1/3 × 22/7 रेडियस क्या गिवन है 3 × 3 × हाइट क्या गिवन है 4। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 88 × 3/7। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, और यूनिट्स के साथ कि मीटर क्यूब आएगा या सेंटीमीटर, सॉरी तो यूनिट्स के साथ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि सेंटीमीटर क्यूब आएगा। जब बिल्कुल सही आंसर देगा दैट वुड बी वेरी वेरी अप्रिशिएटेड। तो जल्दी से